ज़वार और पारस की मोहब्बत आखिरकार कामयाब हो ही जाएगी। ज़वार पारस को हमेशा के लिए हासिल कर लेगा। ज़वार को जैसे ही पता चलता है कि आफ़ताब जो है वो उसको अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहा है और वो उससे शादी करने के लिए उसको फ़ोर्स कर रहा है और उसका बाजू पकड़ कर उसको अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहा है, ये सब कुछ सिकंदर उसको बताता रहेगा। साथ ही साथ वो इसको इन्फॉर्म करेगा कि ये सिचुएशन हो चुकी है। ज़वार तो पहले ही सब्र नहीं कर पा रहा और वो पीछे चल पड़ा है कि जहाँ भी जाएंगे और वो जाकर पारस को वहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ उस सिचुएशन तक पहुँचता है तो आफ़ताब जो है वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है। वो अपने मामू जान बेज़ाद की भी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि आप कैसे मेरी पारस को आप किसी और के हवाले कर सकते हैं। मुझे तो पहले ही मालूम था कि आप ज़वार के साथ इसकी शादी करवा देंगे और आज आपने इसको दुल्हन भी इसीलिए बनवाया हुआ है ताकि आप इसका ज़वार के साथ निकाह करके इसको उसके साथ रुखसत कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पारस मेरी मंगेतर और मैं इससे शादी करूँगा। बेज़ाद उसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो चुकी है। जो आफ़ताब है वो तो बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ रहा और वो घसीटते हुए पारस को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हो तो उसी टाइम ज़वार भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आकर आफ़ताब से कहता है कि इसको तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं पारस को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूँगा, तो तुम इसको छोड़ दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा। लेकिन आफ़ताब उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। ज़वार आगे बढ़कर पारस का हाथ थाम लेते और उसको अपने साथ ले जाने के लिए भागने लगता है। लेकिन जैसे ही आफ़ताब ये देखेगा तो वो गोलियाँ मारना शुरू कर देगा। ज़वार के सीने में ज़वार को जैसे ही गोलियां लगती हैं उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ज़वार इस सिचुएशन में भी पारस का हाथ नहीं छोड़ता। उसकी हिफाजत के लिए उसका हाथ पकड़े रखता है। जब तक वो गिर नहीं जाता तब तक वो जो है पारस का हाथ नहीं छोड़ता। ये सब कुछ देख रहा होता है हारून भी। और हारून जब घर वापस जाएगा तो वो जाकर बताएगा रेशम को कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। आज अगर इनका निकाह हो जाता हम दोनों के साथ तो हमारी ज़िंदगियाँ हमारी भी ख़राब हो जाती हैं और इनकी ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। और वो उसको बताता है कि ज़वार उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसको पारस की मोहब्बत मिलना ज़रूरी थी। वो कहता है कि ज़वार इतनी बुरी कंडीशन में भी जब उसको गोलियां लग गई थी और वो गिरने वाला था तब भी उसने पारस का हाथ थामा हुआ था और वो पारस को बिल्कुल भी गिरने नहीं दे रहा था और एंड तक उसने पारस का हाथ नहीं छोड़ा। ये सब सुनने के बाद जो है रेशम वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हारून उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत स्टेप उठाया है। तुम्हारी ये हरकत जो है ज़वार को इस सिचुएशन तक ले आई है कि वो ICU में पहुँच गया, उसको गोलियाँ लगी और बहुत बुरी कंडीशन में रेशम तड़प कर ही रह जाएगी और वो सोचेगी कि अगर ज़वार मेरा नहीं हो सकता था तो मैंने इतनी बुरी हरकत क्यों की, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो है वो क्या करेगा, वो उसको वहाँ से लेकर जाएगा और उसे कहेगा कि तुम हॉस्पिटल जाओ और जाकर ज़वार से माफ़ी मांगो। ज़वार की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। दूसरी तरफ जो बेज़ाद है वो भी माफ़ी मांगेगा एजाज से और उसे कहेगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज भी जो है तुम्हारा बेटा जो है वो मेरी वजह से इतना ज़्यादा परेशान है और वो इस तरह जो है इस हालत में जाकर पहुँच गया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा। एजाज उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो तो मेरा बेटा यही सब करता और मेरा बेटा जो है फ़र्शनास है और उसने जो है तुम्हारी बेटी की हिफाजत की है। इसमें मुझे बिल्कुल भी कुछ भी बुरा नहीं लगा। तुम लोग बस ज़वार की खैरियत की दुआ करो, हमारा ज़वार बिल्कुल ठीक हो जाए। अब सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एजाज भी जो है अपने बेटे को मरते मरते देखेगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं अपने बेटे को जो है अब पारस से ही इसकी शादी करवाऊंगा ताकि मेरे बेटे को कोई तो खुशी मिल सके। दूसरी तरफ जो आफ़ताब है जैसे ही वो गोलियां मारता है ज़वार को तो उसी टाइम पुलिस आ जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और वो तो जेल में ही बंद हो जाएगा और वहाब दुरानी भी जो है वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगा। आफ़ताब जो है उसने मर्डर अटैम्प्ट किया है ज़वार पर, इस वजह से वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। उसकी माँ शाहीन रोती हुई हॉस्पिटल पहुंचेगी और अपने भाई जान के सामने हाथ जोड़ेगी, माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उससे गलती होगी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी तुम्हारे बेटे को माफ़ नहीं करना और ना ही तुम्हें माफ़ करना है, तुम लोगों का गुनाह बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है। वो अपनी बहन को भी वहाँ से भगा देगा और उससे कोई भी बात नहीं करेगा। अब ज़वार जो है वो तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो गया है। अब जो पारस है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी चाची यानी कि ज़वार की माँ के साथ खड़ी होगी और उससे बातें करेगी और उससे कहेगी कि ज़वार का ठीक हो जाएगा, मैं ज़वार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है। उसकी बहन मरियम भी दुबई से वापस आ गई और वो भी बहुत ज़्यादा अपने भाई के लिए परेशान हो रही है। अब ज़वार जो है वो जैसे ही ठीक होगा उस टाइम हारून और रेशम भी जो है वो उसका साथ देंगे और बहुत साइड पर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि पारस और ज़वार की शादी हो जानी चाहिए। ये सुनने के बाद एजाज और बेज़ाद भी सब लोग घर वाले खुश हो जाएंगे और उनको मालूम हो जाएगा कि ये बात को समझ गए हैं। रेशम के घर वाले भी जो हैं वो बिल्कुल भी उसको परेशान नहीं करेंगे और उसकी जो शादी है वो हारून के साथ हो जाएगी, क्योंकि हारून जो है वो तो यहाँ पर शादी की नीयत से आया था और वो किसी भी सुलझी हुई लड़की से शादी करके कर ले जा सकता है उसको अपने साथ। तो अब जो है ज़वार और पारस की फाइनली शादी हो जाएगी। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ का एंड बहुत ही ज़्यादा धूमदार और अच्छा होने वाला है। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की लास्ट एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आए हैं इस ड्रामे के बारे में तो हमें बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें।